श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी? मात्र आपको एक दूध की बूंद और एक बूंद आपको शहद की लेनी है। आपकी जो भी कामना होगी वो पूरी होगी। परिवार में अगर आपकी रोगों से मुक्ति नहीं मिल रही है तो आपके समस्त रोगों से मुक्ति होगी। अगर आपके मान सम्मान में कमी आ रही है, घर में पैसा नहीं आ रहा है ना, तो एक छोटा सा उपाय कीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखना, कहीं सीहोर वाले बाबा झूठ तो नहीं कह रहे हैं। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो ना सिर्फ आपकी मनोकामना की पूर्ति करेगा, रोग मुक्ति के लिए होगा और आपके मान सम्मान वैभव में बढ़ोतरी करने के लिए, वृद्धि करने के लिए, आपकी सफलता प्राप्ति के लिए ये वाला उपाय होगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है ये चीज़ ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई हृदय की बात है, कोई इच्छा है जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है, काफ़ी समय से आप उपाय कर रहे हैं, तो कल का जो दिन है ना वो है शुक्रवार का दिन। और शुक्रवार के दिन पड़ रही है नवमी तिथि। नवमी तिथि खास करके रोगों को दूर करने के लिए, साथ ही साथ सफलता की प्राप्ति के लिए होती है। ठीक है ना? तो अगर आपका कोई कार्य अटक रहा है, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, किसी कार्य सिद्धि के लिए, किसी इच्छा के लिए ना, तो इस वाले उपाय को आपको जरूर करना है। इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, ध्यान से सुनिएगा। आपको लेनी होगी 5 बेल पत्र जो कहीं से भी खंडित टूटे फूटे ना हो, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना? इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। जैसा आपने थंबनेल में देखा, थोड़ा सा आपको चाहिए होगा शहद। शहद ज़्यादा नहीं, 2 से 4 बूंदे आपको शहद की चाहिए और 2 से 4 बूंदे ही आपको चाहिए होगी दूध की। लेकिन दूध को लेने का क्रम ध्यान दीजिएगा, ये होना चाहिए गौ माता का दूध, है ना? और कैसा होना चाहिए? कच्चा दूध, जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया होता है। ठीक है ना? इन सभी को लेकर के आपको पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में प्रदोष काल में, शाम के समय। प्रदोष काल में शाम के समय पर आपको जाना है। यहां जैसे ही आप पहुंचेंगे तो उपाय करने का एक खास नियम और तरीका, आपको यहां पर उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाना है, पीछे की तरफ। ठीक है ना? इस तरीके से आप बैठ जाओगे। बैठ जाने के पश्चात जो आपने 5 बेलपत्रियां ली है, पहले आपको जो पूजा करनी है वो कर लेना, बाद में आपको उपाय करना है। जो 5 बेलपत्रियां हैं उनमें क्रम ध्यान दीजिएगा। जो ऊपर का चिकना वाला हिस्सा होता है ना, इन सभी चिकने वाले हिस्से के ऊपर आपको बीच वाली पत्ती पर यहां पर क्या लगाना है, शहद की एक एक बिंदी 5 बेलपत्रों पर लगानी है। क्या करना है? शहद की एक एक बिंदी 5 बेलपत्र पर बीच वाली पत्ती पर लगानी है। और इसी वाली पत्ती के जो नीचे का हिस्सा है, उस नीचे वाले हिस्से पर आपको दूध की एक एक बूंद लगानी है, 5 की 5 बेलपत्र पर। यह क्रम ध्यान दीजिएगा। केवल बीच वाली पत्ती पर, इन दोनों पत्तियों पर आपको कुछ भी नहीं लगाना है। ठीक है? चिकने हिस्से की तरफ शहद और नीचे वाले हिस्से की तरफ में दूध की एक बिंदी लगाना। 5 बेल पत्रियों को एक दूसरे के ऊपर रख लेना, है ना? एक दूसरे के ऊपर रख करके आपको क्या करना है, ये वाला जो हिस्सा होता है ना, इसे आपको अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से दबा लेना है। कैसे करके? ध्यान से सुनिएगा। ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे। ठीक है? इस तरीके से आपको ऊपर वाला जो हिस्सा है वो अंगूठे से दबा लेना है। अपना नाम और गोत्र आपको बोलना है पहले। ठीक है? और उसके बाद में आपकी जो हृदय की बात है, जिस कार्य सिद्धि के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं ना, उसकी कामना करके आपको इन सभी 5 की 5 बेल पत्रियों को शिवलिंग पर एक साथ ऐसे समर्पित करना है कि सभी की जो डंडियां रहेगी वो रहेगी जलाधारी के तरफ और बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। इस तरीके से समर्पित करना। और जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है ना, उस 1 लोटा शुद्ध जल को देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए मात्र एक बार इस उपाय को कीजिएगा शुक्रवार के दिन, और आप फिर देखिएगा आपकी जो भी हृदय की बात है, जिस कार्य सिद्धि के लिए आपने ये उपाय किया है ना, पूरा जरूर होगा। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय ध्यान से सुनिएगा किन के लिए करना है। ये होगा आपकी बीमारी को लेकर के, है ना? अगर आप चाहते हो कि आपके शरीर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश ना करे ना, तो प्रत्येक शुक्रवार, है ना, प्रत्येक शुक्रवार आपको ये उपाय करना है। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि 9वीं 10वीं एकादशी प्रदोष कुछ भी आ जाए, शुक्रवार का दिन होना चाहिए और शुक्रवार के दिन आपको ये वाला उपाय करना है।
देखिए आपको क्या करना है, एक कलश यानी कि एक तांबे का लोटा अपने घर का शुद्ध जल भर लेना और इसके अंदर 2 से 4 बूंदें मिला लेना गंगा जल की, मिला लोगे और गंगा जल की बूंद मिला करके इसे लेकर के आपको पहुंचना होगा कहां पर, बेलपत्र पेड़ के नीचे। ठीक है, जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे इसमें से आधा जल आपको बेलपत्र पेड़ के नीचे समर्पित कर देना है, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक है ना, और बाकी का जो आधा लोटा जल है ना, उस आधे लोटे जल को लेकर के आपको पहुंचना होगा कहां पर, शिवलिंग के पास में। यहां पर जैसे ही आप पहुंचोगे उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी कामना कह करके बीमारी से संबंधित, और इस आधे लोटे को महादेव जी की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना होगा। एक मंत्र है बहुत प्यारा सा, उसका स्मरण करते हुए, जिसे संजीवनी मंत्र कहा जाता है, ओम भूर्भुवः स्वः, है ना, शायद आपको पता भी नहीं आएगा। ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वभुवः ओम सह जूहो ओम। ये जो मंत्र है ना, संजीवनी मंत्र कहलाता है पूरा। आपको इस संजीवनी मंत्र को बोलते हुए आधा लोटा शुद्ध जल यहाँ समर्पित कर देना। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा ना, उस जल का आचमन आप अपने परिवार के समस्त व्यक्तियों को करवा दीजिएगा। शुक्रवार के दिन इस वाले उपाय को करना, सिर्फ और सिर्फ आपके घर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी महाराज, इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए तीसरा वाला उपाय होगा, आपकी मान सम्मान में अगर कमी आ रही है ना, किसी कार्य को आप कर रहे हैं जिसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो कार्य की सफलता के लिए, अपने मान सम्मान में वृद्धि के लिए, अगर आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा खराब चल रही है, कुछ भी आपके जीवन में अच्छा नहीं हो रहा है, गलत समय चल रहा है ना, तो एक छोटा सा उपाय शुक्रवार के दिन करना मत भूलिएगा। एक लोटा शुद्ध जल आपको लेना ही लेना है अपने घर का, और इसी के साथ में आपको लेनी होगी बेलपत्र। ठीक है ना, आपको क्या करना है, मात्र एक बेलपत्र लेना है और थोड़ा सा आपको लेना होगा लाल चंदन। पूज्य गुरुजी हमेशा कहते हैं जब भी आप लाल चंदन ले, इस तरीके से मुठिया रखा कीजिए, इसे घिस करके काम में ले लिया कीजिए। ठीक है ना, तो आपको इस तरीके से लाल चंदन ले लेना है और इन सभी को लेकर के सबसे पहले पहुंचना होगा कहां पर, बेलपत्र पेड़ के नीचे। आपने जो एक बेलपत्र लिया है ना, इस एक बेलपत्र के चिकने हिस्से की तरफ इन तीनों पत्तियों पर लाल चंदन आपको अच्छे से लगा देना है। लगा दोगे और अपना नाम और गोत्र बोल करके इस जगह से पकड़ करके, है ना, इस बेलपत्र को आपको बेलपत्र पेड़ की जड़ों में इस तरीके से रखना है कि जो डंडी रहेगी आपकी तरफ रहेगी, बीच वाली पत्ती रहेगी वृक्ष की तरफ। इस तरीके से रखना, अपनी कामना कहना और कामना कहने के पश्चात इस बेलपत्र को यहाँ से उठा लेना और एक लोटा शुद्ध जल और इस बेलपत्र को लेकर के जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके हमेशा की तरह बताऊंगा खड़े हो जाना। एक लोटा शुद्ध जल पहले समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, किनके नाम से, अघोरेश्वर महादेव के नाम से, अघोरेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात आपको क्या करना है कि जो आपने एक बेलपत्र लिया है ना, उस एक बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर ऐसे समर्पित करना है। डंडी रहेगी आपसे विपरीत दिशा में, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ, जिधर आपने चंदन लगाया है वो हिस्सा रहेगा नीचे की तरफ में। इस तरीके से समर्पित करना, अपना नाम और गोत्र बोलना, अपनी कामना कहना और वापस घर की तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा है, उस व्यक्ति का हाथ मेरा बाबा पकड़ लेता है और उसकी नैया पार लगा देता है। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।